किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कृषि साक्षरता सीरीज में आपका स्वागत है। खेती के लिए उपयोगी केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट की आज मार्केट में बड़ी मांग है। इसका अंदाजा आप शहरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही पैक केचुआ खाद को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इस केचुआ खाद का उत्पादन खुद ब खुद करते हैं तो आप न केवल अपनी लागत में कमी लाते हैं बल्कि इसे एक बिजनेस बनाकर अपनी कमाई का एक नया जरिया भी बनाते हैं। सयाजी सीड्स के इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देंगे कि घर पर केचुआ खाद कैसे तैयार करें। भाइयों, इससे पहले कि हम आपको केचुआ खाद बनाना सिखाएं, उसके पहले ये जान लें कि उसे बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। केचुआ खाद बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें। केचुआ खाद बनाने के लिए आप केचुआ टैंक, कंकड़ पत्थर, रेत, पुराना गोबर, घरेलू कचरे जैसे कि फल और सब्जियों के पत्ते व छिलके, फसल अवशेष, जूट के बोरे, अंडे के छिलके, पुआल, पीएसबी, सुडोमोनास या एजिटोबैक्टर, पानी, 1 टन गोबर के हिसाब से 1000 से 2000 केचुओं और खाद को साफ करने के लिए 4 mm की जाली का इंतजाम रखें। केचुए आपको नज़दीकी कृषि केंद्र से मिल जाएंगे। केचुआ खाद बनाने की विधि। घर के किसी छायादार स्थान और गौशाला के पास 4 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 1 मीटर की ऊंचाई का टैंक बनाएं और वर्मी वॉश को इकट्ठा करने के लिए नाली का इंतजाम रखें। अब इस केचुआ टैंक में सबसे पहले कंकड़ पत्थर की एक परत, उसके बाद 2 इंच रेत की परत और फिर 2 इंच उपजाऊ मिट्टी की परत बिछाएं। इसके बाद पुराने गोबर और कचरे को आपस में मिलाकर टैंक में डाल दें। कचरों के तौर पर आप घरेलू कचरों, फसल अवशेष और अंडे के छिलकों वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। यदि खाद की क्वालिटी बढ़ानी हो तो उसमें प्रति क्विंटल 100 ग्राम पीएसबी, सुडोमोनास या एजोटोबैक्टर मिलाएं। कचरे और गोबर के ढेर को आप बीच में ऊंचा और चारों ओर से ढाल वाला रखें। फिर पानी के फव्वारों से इसे अच्छी तरह से भिगो दें। अब इस ढेर के ऊपरी हिस्से में क्यारी नुमा नाली बनाएं और उसमें केचुओं को डालकर उसे ढक दें। केचुओं की संख्या प्रति टन गोबर में 1000 से 2000 रखें। इसके बाद ढेर को जूट की बोरियों या पुआल से अच्छी तरह से भिगो कर ढक दें। ढेर को समय समय पर उलटते पलटते रहें और नमी बनाए रखने के लिए पानी की फुहार दें। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद अगर इस ढेर पर आपको बड़ी तादाद में चाय की पत्ती जैसे पदार्थ दिखाई पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि आपके केचुओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आपकी केचुआ खाद बनने में तकरीबन 2 महीने का वक्त लगेगा। उसके बाद उसे खेती में इस्तेमाल या पैकिंग करके बेचने के लिए उसे 4 mm की जाली से डालकर किसी साफ सुथरे स्थान पर एकत्र करें। भाइयों, अच्छी बात यह है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार आपको केचुआ उत्पादन के लिए अनुदान और 40% की सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है। इसलिए आपको इसके खर्च को लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। किसान भाइयों, अगली बार हम फिर खेती की एक नई जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। कृषि से जुड़ी सलाह पाने के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।